रम्यूणवढ्यमाणं परमपाणं जिणन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट धर्मनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ श्रावक और मुनि दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 10 और 11। ये दोनों गाथाएं सम्यक दृष्टि जीव के लिए बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत कर रही हैं। गाथा क्रमांक 10 में सम्यक दर्शन की महिमा को बताया गया है और गाथा क्रमांक 11 में सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनि इनके क्या कर्तव्य हैं उस विषय में बहुत अच्छा खुलासा किया गया है। गाथाएं सरल हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 10 उच्चारण। दाणम दाणम पूया पूया शीलम शीलम उपवासम उपवासम बहुविहम बहुविहम पि खवणम खवणम पि सम्मजुदम सम्मजुदम मोक्षसुहम मोक्षसुहम सम्मविणा सम्मविणा दीह संसारम दीह संसारम। दानं पूयाशीलं दानं पूयाशीलं उपवासं बहुविहं पिखवणं पि उपवासं बहुविहं पिखवणं पि सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्मविणादीह संसारम सम्मविणादीह संसारम। बहुत अच्छी और सिंपल गाथा है। नीचे वाली लाइन से देखिए, सम्मजुदम सम्म सम्म यानी सम्यक्त्व सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन से जुदम युक्त सम्मजुदम सम्यक दर्शन से युक्त यदि ऊपर वाली लाइन में जो भी कहे गए हैं वो सभी सम्मजुदम यदि सम्यक दर्शन से युक्त हैं तो मोक्ष सुहम मोक्ष के सुख को देने वाले हैं। ऊपर दानम पूयाशीलम दान पूजाशील इत्यादि ये सब सम्मजुदम सम्यक दर्शन से युक्त हैं तो फिर मोक्ष सुहम मोक्ष के सुख को देने वाले हैं, मोक्ष के सुख का कारण बनते हैं। और यदि सम्मविणा सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन ना हो और फिर हम ये सब करते हैं तो दीह संसारम दीह दीर्घ संसारम संसार दीर्घ संसार के कारण बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, सम्मजुदम सम्यक दर्शन से युक्त यदि ये सब है तो मोक्षसुहम मोक्ष सुख को प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष सुख तक पहुंचाने वाले हैं, मोक्ष सुख के कारण हैं। और यदि सम्मविणा सम्यक दर्शन के बिना यदि हैं ये सब कार्य किए जा रहे हैं तो मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि दीर्घ संसारम दीर्घ संसार ही बना रहेगा, दीर्घ संसार का ही कारण होगा। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है। सम्यक दर्शन के बिना जितनी भी धार्मिक क्रियाएं की जाएंगी वो मोक्ष दिलाने वाली नहीं हो पाएंगी, संसार को दीर्घ संसार को छेदने वाली नहीं होंगी, दीर्घ संसार का ही कारण बनेंगी। और यदि सम्यक दर्शन से सहित होकर इन धार्मिक क्रियाओं को किया जाता है तो
मोक्ष सुहम मोक्ष सुख को देने वाली हैं। कौन कौन सी ऐसी धार्मिक क्रियाएं हैं? पहला, दानम, दान, दान करना। दूसरा, पूजा, पूजा, पूजा करना, सच्चे देव शास्त्र और गुरु की पूजा करना। शीलम, शील, तो यहाँ शील से तात्पर्य ब्रह्मचर्य भी ले सकते हैं, सदाचार भी ले सकते हैं। और उपवासम, उपवास, उपवासम, उपवास, उपवास करना। बहुविहंपी, पी शब्द को उपवासम के बाद लगा लीजिए, सभी के बाद लगा सकते हैं। दान भी, पूजा भी, शील भी, उपवास भी सम्यक दर्शन से सहित है तो मोक्ष सुख का कारण है, सम्यक दर्शन के बिना है तो दीर्घ संसार को ही देने वाला है। दानमपि, दान भी, दान हम कर रहे हैं, 4 प्रकार के दान होते हैं। हम अपनी धन संपत्ति को अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में लगा रहे हैं, वह दान कहलाता है। दान की परिभाषा है स्वस्याति सर्गो दानम, स्वस्य अपना, अतिसर्ग करना, दे देना, छोड़ देना, त्याग देना, दानम कहलाता है। किस लिए? स्व और पर के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए भी और सामने वाले के कल्याण के लिए भी। जो अपनी धन संपत्ति है वो आंशिक रूप से भी या पूर्ण रूप से भी दे देना दान कहलाता है। बहुविहंपि खवड़ंपि, बहुविहम, बहु यानी बहुत, विहम प्रकार, बहुत प्रकार के, खवड़म क्षपण, बहुत प्रकार के क्षपण भी, ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्मों का नाश होता है, क्षपण क्षय होता है। कर्मों को नष्ट करने वाली अन्य भी धार्मिक क्रियाएं जैसे बहुत सारी हैं, संयम, तप, व्रताचरण और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे कर्मों का क्षय होता है। वे सब भी बहुविहम, बहुत प्रकार की, खवड़ंपि, बहुत प्रकार की कर्म क्षय करने वाली क्रियाएं भी सम्मजुदम, सम्यक दर्शन से सहित हैं तो मोक्ष सुहम, मोक्ष सुख को देने वाली है। और सम्म बिना, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसारम, दीर्घ संसार को प्रदान करेंगी, ऐसा हमें समझना चाहिए। एकदम स्पष्ट हो गया सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन के साथ यदि धार्मिक क्रियाएं की जा रही हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से वह मोक्ष सुख का कारण बनेगा। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना अगर ये कार्य किए जाते हैं तो फिर दीर्घ संसार बनेगा। अब आप लोगों के अंदर कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, उन पर भी चर्चा करते हैं। कोई सम्यक दृष्टि नहीं है और फिर वो दान, पूजा आदि, उपवास आदि करता है तो उसको कोई फायदा नहीं है क्या? विचारणीय प्रश्न है। सम्यक दृष्टि दान पूजा आदि करता है तो मोक्ष जाएगा, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है और फिर भी वो दान करता है, पूजा उपवास व्रत आदि करता है तो उसको कोई भी फायदा नहीं है क्या? इस विषय में जरा विचार करते हैं। दान करने वाला व्यक्ति जिस चीज का दान करता है, कोई धन का, संपत्ति का दान कर रहा है तो उसको फल क्या मिलेगा? सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष का कारण बन रहा है, सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसके संसार की भोग उपभोग की सामग्री बढ़ेगी। देखिए, सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष का कारण बनेगा, साथ में भोग उपभोग की सामग्री तब तक मिलती रहेगी जब तक वो संसार में है। मोक्ष सुख मिलेगा, कब मिलेगा ये तो नहीं कहा, हो सकता है इस भव में, अगले भव में, 10 भव बाद, 100 भव बाद, 1000 भव बाद, जितने भवों बाद भी मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा। किसको? जो सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि जो दान करेगा वो 1000, 2000, 10,000
लाख करोड़ भवों बाद भी जाएगा तो मोक्ष सुख को प्राप्त ही करेगा। उसके पहले उसको सांसारिक सुखों की सामग्री मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, दान करने से भोगोपभोग की सामग्री मिलेगी। जब तक वो संसार में है तब तक उसे भोगोपभोग की सामग्री मिलती रहेगी। ये फल तो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, दोनों को ही मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये गाथा समझने में चूक मत कीजिएगा, क्योंकि इस गाथा को समझने में चूक कई लोगों ने की है। अरे सबसे पहले तो सम्यक दर्शन को संभालो, सम्यक दर्शन को नहीं संभाले तो दान पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, व्यर्थ तो नहीं होगा, व्यर्थ तो नहीं होगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि दान पूजा शील उपवास ये व्यर्थ हो जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना वो मोक्ष सुख को नहीं दिला पाएगा, ये समझना है। सम्यक दर्शन के बिना दान पूजा शील उपवास ये मोक्ष सुख को नहीं दिला पाएगा। लंबा संसार करेगा, लंबा संसार करेगा नहीं, लंबा संसार तो है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है उसका संसार तो दीर्घ है ही, लेकिन ऐसा दीर्घ संसार वाला मिथ्या दृष्टि जीव भी यदि दान पूजा शील उपवास आदि करता है तो उसे जब तक वो संसार में रहेगा तब तक उसे सुख उपभोग की सारी सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेंगी। पूजा करने वाले का यश फैलता है। सम्यक दृष्टि होकर पूजा करेंगे तो मोक्ष सुख। सम्यक दर्शन के बिना भी यदि कोई पूजा कर रहा है तो उसका यश भवों भवों तक फैलेगा। कोई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते ही उनका यश फैलता है, उनके बारे में ख्याति पहुंचती है, सब जगह पहुंचती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत अच्छा अच्छा कार्य करते हैं लेकिन यश नहीं हो पाता। तो ये हमें समझना चाहिए। शील, जो व्रतों का आचरण कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सदाचरण कर रहा है, अगर सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष जाएगा। सम्यक दृष्टि नहीं भी है, मिथ्या दृष्टि है, तो जब तक संसार में रहेगा तब तक लोगों के द्वारा सम्मानित पूजित रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे और भी हमें समझना चाहिए। व्यर्थ तो कहना नहीं हो पाएगा। हमने दान दिया तो यह व्यर्थ तो नहीं जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव भी दान आदि करता है तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, उसको सांसारिक सामग्री तो मिलेगी ही मिलेगी। एक अभव्य जीव है। अभव्य जीव वह होता है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करने की योग्यता नहीं होती है। अब ऐसा अभव्य जीव यदि दान पूजा आदि करता है तो उसको भी मोक्ष सुख तो नहीं मिलना है, सम्यक दृष्टि वो है नहीं, लेकिन उसको भी नरकों से तो बचेगा, दुखों से तो बचेगा, सांसारिक सुखों की सामग्री मिलेगी। संसार में वो भिखारी तो नहीं बनेगा, राजा का पुत्र ही बनेगा, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, ये गाथा तो बहुत सरल थी और आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिला के ये आपने समझा है कि चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, दान पूजा शील और उपवास इत्यादि ये तो करने ही करने हैं। और हमको पता भी तो नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। भले हमें नहीं पता है, लेकिन हमें मानना तो चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि ही हैं। क्यों है सम्यक दृष्टि? हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं को मानते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को नहीं मानते हैं, उनकी पूजा, कुदेवों आदि की पूजा नहीं करते हैं। यदि कोई करता हो तो छोड़ दीजिएगा। सात तत्वों का जैसा उपदेश, जैसा वर्णन जिनेंद्र भगवान ने किया है, हम उसको भी मानते हैं। और भी शास्त्रों में सम्यक दर्शन के योग्य जो 25 दोष बताए हैं, हम उनसे भी दूर रहने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर ही धर्माचरण करना चाहिए। सम्यक दर्शन के विपरीत अगर कुछ ऐसा काम हम कर रहे हैं तो छोड़ देना है,
जिससे कि हम आगे मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। इस दृष्टि से प्रकरण बहुत अच्छा चल रहा है इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन का, और उस सम्यक दर्शन के बिना तो ये महिमा बताई गई है कि दान करना आदि भी कोई कार्यकारी नहीं है। तो इस दृष्टि से सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 11। ये भी बहुत अच्छी है और बहुत उपयोगी है। उच्चारण: दानम, दानम, पूया, पूया, मुखम, अध का ख बिंदी, मुखम, सावय धम्मे, सावय धम्मे, ण सावया, सावया, तेण बिणा, बिणा, झाणज्झयणम, झाणज्झयणम, आधा ज झ, झाणज्झयणम, मुखम, मुखम, जैधम्मे, जैधम्मे, तम बिणा तहा सो बी, दानं पूया मुखम, दानं पूया मुखम, सावय धम्मेण सावया तेण बिणा, सावय धम्मेण सावया तेण बिणा, झाणज्झयणं मुखम, झाणज्झयणं मुखम, जैधम्मे तं बिणातः सोऽपि, जैधम्मे तं बिणातः सोऽपि। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गाथा है और चिंतन के लिए कई बिंदु आपको इस गाथा के द्वारा मिलने वाले हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में 2-3 ऐसे बिंदु बताऊंगा जिस पर आपको चिंतन, मैं भी कई बार चिंतन करता हूं, आपको भी चिंतन करना चाहिए। एकदम स्पष्ट ऊपर की लाइन, सावय धम्मे, सावय धम्मे, सावय श्रावक, धम्मे धर्म में। पिछली गाथा में श्रावक या मुनि ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। मुनि धर्म का आचरण, मुनि बन गए हैं, महाव्रतों का आचरण कर रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और सम्यक दर्शन है तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। श्रावक है तो भी यही कंडीशन रहेगी। अगर सम्यक दृष्टि श्रावक है और दान पूजा आदि क्रियाओं में लगा रहता है तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा लेकिन मोक्ष सुख की प्राप्ति तो होगी, ऐसे समझना है। अब यहाँ पर सावय धम्मे एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, सावय धम्मे श्रावक धर्म में, श्रावक धर्म में दानम पूया मुखम, दानम दान, पूया पूजा, मुखम मुख्य धर्म है, मुखम मुख्य है, प्रमुख है। श्रावक धर्म में दान और पूजा ये मुख्य हैं। अब हम विचार करें कितना दान हम करते हैं, कितनी पूजा हम करते हैं, पता चलेगा कुछ भी नहीं। दानम पूया मुखम, दान और पूजा ये मुखम मुख्य हैं, प्रमुख हैं सावय धम्मे, श्रावक धर्म में। श्रावक धर्म में ये 2 कार्य प्रमुख हैं, दान करना और पूजा करना। न सावया, न यानी नहीं है, सावया श्रावक, श्रावक नहीं होते हैं। सावया ये बहुवचन में आ गया, न यानी नहीं, सावया न श्रावक नहीं होते हैं। तेण बिना, तेण बिना उसके बिना, उसके बिना श्रावक नहीं होते। तेण बिना, तेण यानी उससे, बिना उससे रहित, उसके बिना श्रावक नहीं होते। किसके बिना श्रावक नहीं होते? जो मुख्य बताया गया है उसके बिना श्रावक नहीं होते। दान और पूजा से रहित श्रावक नहीं होते। बहुत चिंतन की आवश्यकता है। श्रावक धर्म में प्रमुखता 2 बातों पर है, दान और पूजा पर। दान और पूजा ही मुख्य धर्म है, ऐसा समझना चाहिए।
भले हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिनवाणी में तो ये लिखा है ये ही मुख्य धर्म है, ऐसा हमें दृढ़ता के साथ स्वीकार करना चाहिए। एक ना एक दिन हम भी दान और पूजा स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा अठन्नी चवन्नी टाइप का दान करते होंगे, 5 रुपए 10 रुपए वाला दान करते होंगे, गुल्लक में डाल दिया ऐसा। लेकिन हमें बड़े बड़े दान, बड़ी बड़ी पूजाएं, पूजा का मतलब विधान, बड़े बड़े विधान भी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनका मुख्य धर्म है ये श्रावकों के लिए। और भी धर्म है वो गौण है, लेकिन ये मुख्य धर्म है और इनके बिना श्रावक नहीं हो सकता। सावयाना तीर्ण बिना, इसके बिना सावयाना श्रावक नहीं होते हैं, ये एकदम स्पष्ट कर दिया। अब नीचे वाली लाइन में चले। जई धम्मे, जई यति, धम्मे धर्म में, यति धर्म में, मुनियों के धर्म में, महाव्रतों में। श्रावक के धर्म में दान और पूजा मुख्य है, मुनियों के धर्म में जई धम्मे, जति धर्म, यति धर्म, मुनियों के धर्म में झाणज्झैणम मुखम, झाणज्झैणम, झाण प्लस अध्ययनम, संधि विच्छेद, झाण णा में छोटा आ, अध्ययनम छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा जा और झा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस वो छोटा हो गया। झाण ध्यान, अध्ययनम अध्ययन, ध्यान और अध्ययन ये मुख्य हैं जई धम्मे, यति धर्म में। मुनि धर्म में ध्यान करना और अध्ययन करना ये मुख्य है, और श्रावक धर्म में दान करना और पूजा करना ये मुख्य है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए जो मुख्य होता है हम उसको तो छोड़ देते हैं, जो दूसरे के लिए मुख्य है हम उसके पीछे दौड़ते हैं। श्रावक लालायत हैं कि हम ध्यान कर लें, श्रावक लालायत हैं कि हम ध्यान कर लें, दान और पूजा में मन नहीं लगता, ध्यान करना है। नहीं, ये ध्यान और अध्ययन, तो अध्ययन का मतलब स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय तो मुनियों के लिए मुख्य है, श्रावकों के लिए ये गौण है। गौण है मतलब ऐसा नहीं है कि ध्यान और स्वाध्याय नहीं करना है, करना है, लेकिन गौण है। कुछ आचार्यों ने, बल्कि सभी अपने जैनाचार्यों ने ध्यान को तो श्रावकों के लिए निषेध ही किया है। निषेध इसलिए किया है क्योंकि श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, परिग्रह सहित हैं, रागी हैं। ऐसा परिग्रही जीव यदि ध्यान करने बैठता है तो वो ध्यान कर नहीं पाता है, बल्कि अन्य जो परिग्रह हैं वो उसके दिमाग में आते रहते हैं। हम माला फेरने बैठते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ डोलता रहता है, ये काम रह गया, वो काम रह गया, यही लगा रहता है। तो इसलिए ध्यान करना तो मुख्य कर्तव्य मुनियों का है। हम प्रैक्टिस के रूप में माला फेरते हैं, सामायिक आदि करते हैं, ये प्रैक्टिस के रूप में होता है, लेकिन सही ध्यान तो मुनि ही कर सकते हैं। और स्वाध्याय भी मुख्य कर्तव्य तो मुनियों का है, लेकिन हमें भी थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे कुछ समय अपना फिक्स रखना चाहिए स्वाध्याय के लिए। क्योंकि अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मुख्य कर्तव्य दान और पूजा है। तो इस दृष्टि से श्रावक धर्म के ये मुख्य कर्तव्य, और जई धर्म में, यति धर्म में झाणचयन मुख्यम, ध्यान और अध्ययन ये मुख्य कर्तव्य है। तम विना, तम यानी उसके, विना उसके बिना, तहा सो भी, तथा यानी उसी प्रकार से, सो भी वह भी, सो यानी वह कौन, यति मुनि, भी, सो भी वह मुनि भी, तथा उसी प्रकार है। उसी प्रकार मतलब जैसे ऊपर कहा न सावया तेण बिना, श्रावक उनके बिना नहीं होते हैं, तो वैसे ही यहां लगाना है, उसके बिना मुनि नहीं होते हैं। किसके बिना मुनि नहीं होते हैं, ध्यान और अध्ययन के बिना। मुनि है तो ध्यान और अध्ययन उनका मुख्य धर्म है, श्रावक है तो दान और पूजा मुख्य धर्म है,
उसके बिना श्रावक नहीं और इसके बिना मुनि नहीं, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये गाथा भी आपको एकदम क्लियर हो गई है। यहाँ आपको जो बात विशेष दिख रही है, बिना के साथ में ऊपर तो तेण लगा है, नीचे तम लगा है। बिना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी होता है, तेण बिना। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तम बिना। और बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जो यहाँ पर नहीं किया, अन्यत्र आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इसमें चिंतन करना है। पहला चिंतन तो यहाँ स्पष्ट हो गया, आचार्य कुंदकुल स्वामी श्रावक जो क्रियाएं करता है उसे भी धर्म कहते हैं। सावय धर्म में इस शब्द से क्लियर है। और मुनि धर्म तो धर्म है ही। धर्म दो प्रकार का हुआ, एक श्रावकों का और एक मुनियों का। ये इस गाथा से एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात, श्रावकों के लिए दान और पूजा ही क्यों मुख्य धर्म बताया गया? दान और पूजा ही मुख्य धर्म क्यों बताया गया, इस पर हमें विचार करना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं, अगर श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं, और मुनियों के पास 2 कौड़ी है तो मुनि 2 कौड़ी के नहीं, ऐसा बताया गया। मतलब अगर श्रावक के पास धन संपत्ति नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, और अगर मुनि के पास धन संपत्ति है तो वो किसी काम का नहीं है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। जब हमारे पास, श्रावक के पास धन संपत्ति होगी तभी तो वो दान और पूजा कर सकता है। हालांकि बिना धन संपत्ति के भी हल्का फुल्का दान और पूजा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर श्रावक के पास धन संपत्ति नहीं है तो वो दान और पूजा करेगा कैसे? मंदिरों का निर्माण, तीर्थों का निर्माण, बड़े बड़े कार्य ये होंगे कैसे? उसके लिए धन संपत्ति तो चाहिए, और वह धन संपत्ति एक श्रावक के पास होना ही चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर एकदम स्पष्ट है, दान और पूजा ये श्रावक के धर्म है। और यति धर्म, मुनि धर्म में अगर मुनि लोग कलेक्शन करने लग जाएं, अपने बैंक अकाउंट खोलने और अपने पैसे रखने लग जाएं, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है वैसे ही मुनि का भी बैंक अकाउंट हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, वो मुनि मुनि ही नहीं माना जाएगा, मुनीम हो जाएगा। तो इसलिए उससे भी बचना चाहिए। इस विषय पे बहुत बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल मत मानिएगा कि धन से रहित अगर श्रावक है तो वो उत्कृष्ट है। धन से रहित मुनि ही उत्कृष्ट होता है। श्रावकों को तो धन संपत्ति का अर्जन करना ही है। अगर ये श्रावक धन संपत्ति का अर्जन नहीं करेगा तो जैन धर्म की प्रभावना कैसे करेगा? अगर श्रावक धन संपत्ति का अर्जन नहीं करेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? अगर यह श्रावक धन संपत्ति का अर्जन नहीं करेगा तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार, प्रभावना, तीर्थों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, जिनवाणी की रक्षा, देवशास्त्र गुरु की रक्षा ये कैसे करेगा? इन सब पर हमें विचार करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें चिंतन में आएंगी। जो भी बातें आपके चिंतन में आती हैं इस गाथा के आधार से, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये गाथाएं इतनी सरल हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, और निरंतर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप सभी एक दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को मोटिवेट कर रहे हैं स्वाध्याय के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता की।